हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे 14 तक। अब हम 14 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन अपना है कोसेक स्क्वायर 45। क्वेश्चन 15 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 4/3 इक्वल टू है 4/3। तो हमारे क्वेश्चन जो चल रहे थे वो प्रूफ करने के चल रहे थे, तो हमें ये भी क्या करना है, प्रूफ, यानी RHS जो LHS है उसे इक्वल लाना है किसके, RHS के। तो जैसा अब तक हुआ बिल्कुल सिंपल, टेबल से इनकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू ऑफ cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है √2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, √2 का स्क्वायर। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 जो है, सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, वैल्यू ऑफ सेक 30 इज 2/√3 स्क्वायर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1/2। ये सारे मल्टीप्लाई में देखो, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा भी दें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए हम इस पे स्क्वायर लगाओ या नहीं लगाओ। तो अपने पास था क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, √2 का कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 3। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल। चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, चाहो तो इस 2 से अपन इस 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। चाहो तो इस 2 को 4 से कैंसिल कर देना, 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो यहां कितना बच्चा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो कितना आएगा 4/3, हैंस प्रूफ। तो अपना क्या आ गया, LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसमें जो LHS गिवन है हमें, वो LHS जो गिवन है वो है tan 60 प्लस tan 45, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 माइनस tan 45, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। LHS एंड RHS, हमें क्या करना होगा, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है और उन दोनों की वैल्यू सेम लेके आनी है। तो हम सबसे पहले हल करते हैं, सॉल्व करते हैं किसको, LHS को सॉल्व करते हैं। तो साइन, वैल्यू ऑफ साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू इज √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2, सेम 3/2 माइनस 1/2। क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, इनका एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 2 ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा +1, सेम यहां एलसीएम आएगा 2, √3 -1, 2 से 2 कैंसिल,
कितना बचा, √3 + 1 √3 - 1। ये तो आ गया अपना LHS। अब अपन सॉल्व करते हैं RHS। तो हमें RHS जो है वो क्या लेके आना है, √3 + 1 और √3 - 1। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू रखनी है केवल, वैल्यू ऑफ tan 60। तो वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 प्लस tan 45, वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, सेम √3 - 1। तो ये क्या आ गया अपना RHS। तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ। देखो LHS इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया। ये तो आ गया अपना LHS और ये आ गया अपना RHS, और दोनों क्या है, इक्वल है। LHS इक्वल आ गया RHS। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल सिंपल है, इसमें केवल वैल्यू पुट करते ही tan 60 √3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 45 1। और अपने पास इधर भी क्या था, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज 2 cos square 45, 2 cos square 45 डिग्री प्लस tan square 60 प्लस tan square 60 डिग्री -6 sin square 45 -6 sin square 45 डिग्री माइनस tan square 30 -tan square 30 इक्वल गिवन है हमें, इक्वल गिवन है 6। कितना गिवन है, 6 गिवन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 cos square 45 प्लस tan square 60 -6 sin square 45 माइनस tan square 30। और RHS जो गिवन है वो है हमें गिवन 6। तो हमें LHS को किसके इक्वल लेके आना है, RHS के। तो देखो जिसके में भी यहां बुक में किसी में tan स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, जिसके tan स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है वो यहां क्या कर लेना, इस tan के ऊपर स्क्वायर लगा लेना। कुछ बुक में यहां केवल tan लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं क्या, LHS 2 sin cos 45 वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस tan 60 वैल्यू ऑफ tan 60 इज 60 स्क्वायर देन स्क्वायर 6 sin 45 1/√2 माइनस tan 30 इज 1/√3 स्क्वायर। क्लियर। 2 1/√2 स्क्वायर ऑफ 1/√2 इज 1/2 प्लस स्क्वायर ऑफ √3 इज 3/3 बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर ओपन करने पे आ गया 1/√2 क्या, √2 का स्क्वायर किया तो 2, √3 का किया तो 3, 1/√2 का तो 2 और 1/√3 3। एलसीएम ले लेते हैं, 2 ये बाहर ही चलता रहेगा, एलसीएम लेते हैं 1। एलसीएम कितना आएगा 2, यहां आएगा 1 प्लस में 6। क्लियर। -6 एलसीएम आएगा 6, 3 -2 2 7/2 -6 ये होगा 1/6, ठीक। देखो 1 + 6 7/2, ये 2 और ये 6 बाहर ही चल रहे हैं, 3 में से -2 तो 1 एंड 6, तो 2 कैंसिल 2 एंड 6 कैंसिल बाई 6, 2 कैंसिल बाई 2 एंड 6 कैंसिल बाई 6, 7 - 1 इक्वल टू में 6। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। 6 LHS 6 और RHS 6, तो LHS इक्वल RHS। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45, 2 cos 60 प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक 45, 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45, हमें इक्वल क्या लेके आना है, 10 लेके आना है। तो LHS सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन √3। स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। सेम 2 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 90 1 प्लस tan 45 1। सिंपल। ये तो 2 से 2 कैंसिल, इधर ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 प्लस √2 2 इनटू, इधर है 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 3 ना आएगा 3, तो ये तो हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 6 इंटू इधर कितना है 3, ये हो जाएगा 10/3 इंटू 3 कैंसिल 3, कितना आ गया 10, और अपना RHS कितना है 10, तो LHS इक्वल आ गया RHS, LHS इक्वल RHS। सिंपल है, केवल वैल्यू पुट करी और उनको सॉल्व कर दिया। देखो ये तो हो गया 4/3, ये हो गया 2, इधर 2 से 2 कैंसिल 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा। जब भी इनको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस साइन 45, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कॉट 45, 1 प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 7/4। यह है क्वेश्चन नंबर 19। तो 1 प्लस साइन 45, अपन को सेम वही LHS इंटू RHS इसमें प्रूफ करना है। तो LHS अपना है 1 माइनस साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। 1 प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ कॉट 45 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज आल्सो 1/2। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 एंड 1, ये हाफ एंड 1, हाफ एंड 1 कितना हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक करता हूं। 19
cos 45 है, कितना है cos 45, ये cot नहीं है, ये है cos 45 और cos 45 क्वेश्चन नंबर 19। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक, तो देखो 1.5 कितना होता है, 1.5 3/2 -1/1.5 इन दोनों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड कर दिया, ये ऐसा कैसे, ऐसे ही सेम 1.5 ये दोनों प्लस प्लस के, इनको क्या कर देते हैं ऐड, 3/2 प्लस क्या रह जाएगा 1/√2। ठीक, एलसीएम ले ले, तो अपना क्या आ गया 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2। देखो सेम 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 सेम, केवल साइन का अर्थ है, साइन का डिफरेंस है, माइनस एंड प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। देखो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू में a² माइनस b²। ठीक, a है 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। सिंपल, एलसीएम 4, ये 9 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 1 2, आंसर इज 7/4, हैंस प्रूफ। LHS 7/4 and RHS also is 7/4, तो then LHS equal to RHS। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। LHS RHS, LHS RHS दोनों सॉल्व करने, बोथ साइड सॉल्व। फर्स्ट वी सॉल्व LHS। cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 स्क्वायर माइनस cot 30, cot 30 2 वैल्यू ऑफ cot 30 इज √3, वैल्यू ऑफ cot 30 इज √3 स्क्वायर देन स्क्वायर प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, cosec स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 इंटू √3 3 प्लस 3, तो 1 माइनस 6 प्लस 3, तो ये हो तो 1 माइनस 6 प्लस 3, तो 1 एंड 3 4 एंड माइनस 6 प्लस 4, आंसर इज -2।
ये सॉल्व हुआ अपना LHS। अब हम सॉल्व करते हैं RHS। तो RHS 2 sec 45, वैल्यू ऑफ sec 45 इज √2 एंड वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 स्क्वायर। क्लियर? 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 3, 2 into 2 positive and 3 is negative, then negative, and 2 into -1 is -2. RHS, LHS equal to RHS, hence proof. Question number 21। क्वेश्चन 21 में 4 पार्ट हैं। हाँ, तो जो क्वेश्चन 41 है वो है इफ x 30 डिग्री देन प्रूव दैट। x जो है उसमें हमें दिया गया है, x गिवन है हमें 30 डिग्री एंड हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 4 पार्ट हैं इसके, तो वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x 3 sin x sin 3x। और हमें क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है x इक्वल्स टू में 30 डिग्री। x गिवन हमें क्या है, x इक्वल्स टू में 30 डिग्री। ठीक, तो देखो x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x की कितना 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट LHS sin 3, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो sin 90 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री इज 1। सॉल्व करते हैं RHS 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर 3, 3/2 माइनस 1/8, 2 क्या हो जाएगा 8, 1/4 एंड 1/8, ये कैंसिल 2। तो 3/2 माइनस 1/2 इज 1। 3/2 माइनस करेंगे जब 1/2 तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, ऊपर हो जाएगा कितना 3 माइनस 1 2, तो 2/2 1। तो 21 का था पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड है tan 2x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की वैल्यू हमें गिवन है ही, x की वैल्यू है 30 डिग्री। पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट LHS, tan 2x इज 30 डिग्री, देन 30 इंटू 2 60 डिग्री, और वैल्यू ऑफ tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है, √3। अब पार्ट करते हैं दूसरा वाला सॉल्व। दूसरा जो है हमें जो RHS वो दिया गया है 2 tan x, क्या दिया गया है 2 tan x, 2 tan x की वैल्यू 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3,
1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा 2 अपॉन रूट 3। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 3, तो 3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। देखो 2 इंटू रूट 3 इंटू 3 आएगा ऊपर, और यहां बचेगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से रूट 3 कैंसिल, देन आंसर इज रूट 3। देखो 3 में रूट 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, रूट 3। ये आ गया RHS, देन LHS इक्वल RHS। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट सेकंड। सॉल्व पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट थर्ड। साइन एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 अंडर रूट। पार्ट थर्ड है अपने पास, साइन एक्स इक्वल टू में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। LHS सॉल्व करते हैं। साइन x की वैल्यू 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2। सॉल्व RHS, 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू ऑफ x इज 30 अपॉन 2 एंड अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60, वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में 2 का अंडर रूट। क्लियर? अब देखो 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 1 अपॉन 2, ये 2 है, ये अब देखो इसके नीचे 1, ये कहाँ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन 4 एंड आंसर इज 1 अपॉन 2। क्लियर? नहीं आया समझ में? चलो एक बार ढंग से देखो। देखो 1 माइनस कॉस 60 1 अपॉन 2 एंड 2 अंडर रूट। ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला पार्ट में क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा, यहां 1 1 2, 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2, ये 2 से 2 1 माइनस 1, और ये अपॉन में 2 चल रहा है, ये भी किस में है, अंडर रूट में। तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2 अपॉन में 2। अब देखो ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि देखो इसके नीचे अगर हम 1 लगा लें तो ये ऐसे जाएगा, जब कैसे होगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 का अंडर रूट, और 1 अपॉन 4 कितना होता है 1 अपॉन 2, देन 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, LHS इक्वल टू में RHS। हैंस प्रूफ। सिंपल है, केवल टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। जहां जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लगाना है, जहां अंडर रूट है वहां अंडर रूट का ध्यान रखना है। बस ये याद रखना है, जब भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब तो क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब इसी का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है इसका, cos 3x इक्वल टू 4 cos qx
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। सबसे पहले पार्ट ये सॉल्व करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड cos 3x, वैल्यू ऑफ x इज 30, ये क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, मैंने टेबल में बताया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं RHS 4 cos क्यूब x की वैल्यू 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री। क्लियर। 4 cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल क्यूब माइनस 3 cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर। 4 क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब रूट 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 रूट 3 अपॉन 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2। ये ऐसे कैसे ही है 3 इंटू 3 अपॉन 2। अब देखो इससे ये कैंसिल 2, देन 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो कैंसिल होते ही क्या आ जाएगा आंसर 0। क्या आ जाएगा 0। अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब मैं रफ कर देता हूं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए उसको 1-2 बार पहले देखें, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। If A equals to 60 degree, if A equals to 60 degree and B equals to 30 degree, then prove that cot A minus B equals to cot A cot B plus 1 अपॉन में cot B माइनस cot A। ठीक, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है। हमें गिवन है A इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड B इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें प्रूफ करना है cos A माइनस B जो है वो इस पार्ट के इक्वल है। तो वही LHS और RHS दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट LHS cos A 60 डिग्री माइनस B 30 डिग्री। ये cos ही है ना, cot तो नहीं है कहीं, cot है cot। cos की जगह क्या है cot, माई मिस्टेक cot। देन cot 30 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ cot 30 इज √3। ये हमने टेबल में बनाए बताई रखी है और बोला है याद कर लो, तो इनको याद कर लो। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट RHS। cot A मीन्स cot 60 डिग्री, A की वैल्यू 60 एंड वैल्यू ऑफ B cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot B मीन्स 30 माइनस cot 60। तो वैल्यू ऑफ cot 60, तो वैल्यू ऑफ cot 60 इज 1 अपॉन √3 एंड वैल्यू ऑफ cot 30 इज √3।
प्लस 1 अपॉन cot 30, cot 30 इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 2। एलसीएम ले लेते हैं, रूट 3, 1 से रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रूट 3 यहां आएगा, रूट 3। क्लियर? तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल एंड माइनस 1। रूट 3 3 यहां आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3। ठीक, अब अपने पास है 2 ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे है 3 माइनस 1 रूट 3। तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन 2 रूट 3। तो अब ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ऊपर, ये दोनों है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो है क्या न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 RHS। तो LHS इक्वल RHS। अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस से। इसको कंप्लीट होने के बाद ट्राई करना मिसलेनियस सॉल्व करने की, सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर ये टेबल लर्न कर लेना, नहीं हो तो देख के वैल्यू लिख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ये टेबल लर्न हो जाएगी, इतनी कोई कठिन बात नहीं है इसको याद लर्न करना। तो अपनी एक्सरसाइज खत्म होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें अच्छे से।